हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो मुख्यतः जो जिन बच्चों का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन करना छूट गया है या फिर बैक आई हुई है, या एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने मास्टर्स में एमए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम को इजीली क्लियर कर लिया है, बट आप फोर्थ सेम का मतलब आपको डेट नहीं पता चली। आपने एडमिशन तो किया फोर्थ सेम का, बट आपको डेट पता नहीं चली। तो आप एडमिशन किया और डेट पता नहीं चली कि एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में आपको पता नहीं चला। और आपने फिर मतलब वो मिस हो गया आपका, आपने ना असाइनमेंट दिए और ना एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको पता ही नहीं चला कि कब हो चुके हैं, तो आपका वह बैक माना जाएगा। तो जिस टाइम पे एक सिस्टर का मतलब उनने मुझे कमेंट किया था, तो वो इस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि उन्हें वो इस टाइप से पूछ रही थी कि मतलब हमें अब सारे सेमेस्टर स्टार्टिंग से करने पड़ेंगे। तो मेरा आंसर है कि नहीं, आपको ओनली फोर्थ सेमेस्टर ही फिर से भरना पड़ेगा और आपका जो मार्कशीट मिलेगा उसमें बैक लिखा हुआ आएगा। तो आपने अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और एग्ज़ाम छूटे हैं, तो आप केवल एग्ज़ाम के लिए ही फॉर्म फिल कीजिए। जिस टाइम पे फॉर्म आएंगे, बैक करके फॉर्म आएंगे, तो आप उसी टाइम पे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपके असाइनमेंट भी छूटे हैं, आपने असाइनमेंट भी नहीं दिए हैं, तो असाइनमेंट छूटे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि असाइनमेंट के लिए भी अलग से डेट आती है, और आप जिस टाइम पे एग्ज़ामिनेशन आया है उस टाइम पे भर लेते हो तो ठीक है। अगर आपको तब पता नहीं चल रहा है, या मतलब कुछ बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो गया था कि एग्ज़ाम में मतलब क्या कहते हैं, ओनली फॉर एग्ज़ामिनेशन ही भरने हैं या फिर सेमेस्टर वो असाइनमेंट के लिए भी भरना है। तो असाइनमेंट के लिए आई होप दैट कि उसमें 150 रुपी पर सब्जेक्ट फ़ी लग रही है। तो आप लोग मतलब अगर एक चीज़ भर रहे हैं, अगर आपका असाइनमेंट छूटा है तो आप उस पर भी ज़रूर गौर फरमाइए, क्योंकि फिर दोबारा से आपको भरना पड़ेगा। तो समय ज़्यादा समय ज़्यादा ख़राब ना हो, तो इसीलिए आप असाइनमेंट को भी अलग से भरिए और एग्ज़ामिनेशन को भी अलग से भरिए। तो आपका मतलब जो कमेंट था शायद इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। आपको केवल फोर्थ सेम ही भरना पड़ेगा। जिस टाइम पे बैक फॉर्म आएंगे आप अपडेटेड रहिए। आप जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उसको एक हफ्ते में आप ऐसा रूटीन बना लीजिए कि आप संडे को उसको एक बार चेक करेंगे। तो एक हफ्ते में एक बार ज़रूर आप उसको चेक करते रहें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कीजिए। आप अगर मतलब इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव जो भी मतलब वो होगा, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगेगी मेरी वीडियोस, तो मैं और आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियोस लेके आऊँगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ आप लोग केवल फोर्थ सेम को ही भरेंगे, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर छूटा हो या फिर आपके मार्क्स कम आए हों, आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप मतलब क्लियर नहीं हुए हो उस पर। सेमेस्टर में भी अलग अलग क्लियर होना है, असाइनमेंट में अलग और एग्ज़ामिनेशन में अलग। 30 मार्क्स का असाइनमेंट आपका ऑनलाइन असाइनमेंट होगा और 70 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ामिनेशन। तो 30 मार्क्स में भी आपको पास होना है और 70 मार्क्स में भी इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से दोनों में पास होना है आपने, असाइनमेंट का अलग और एग्ज़ामिनेशन का अलग। तो इसीलिए आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप पास नहीं हुए हैं तो आप फिर से बैक भरेंगे, और अगर आपका गैप हो गया है तो आप फिर से बैक भरेंगे। अगर गैप भी हो गया, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए फॉर्म भर के, वो तब भी आपका बैक में ही काउंट होगा। और यदि आपने 3 सेमेस्टर कर लिए हैं और चौथे सेमेस्टर में आपको पता ही नहीं चला कि एक डेट कब चले गई फॉर्म फिल करने की, तो जो नेक्स्ट डेट का वेट कीजिए, आप उस पर अपना फॉर्म फिल कीजिए, वो बैक के ही अंदर आएगा। अब आपका वो गैप हो गया तो उसको बैक के ही अंदर लिया जाएगा। तो इसीलिए आप उसको भरिए
और ध्यान दीजिए, वेबसाइट पे ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पता नहीं चल पाता कि कब हो रहा है। तो आप इससे कनेक्ट रहिए। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ती है और टाइमिंग भी 6-7 महीने का अंतर इसमें आ जाता है। तो कृपया आप इस बात पे ध्यान दीजिए और एक रूटीन बना लीजिए कि आप मतलब इस वेबसाइट को चेक करते रहिए। और बुक्स भी मतलब आ गई होंगी कॉलेजों पे, तो आप लोग बुक्स को भी ले लीजिए, बुक्स के बारे में भी पता कीजिए, क्योंकि फ़ी आप पूरी 3200 समथिंग पे करते हैं। तो आप बुक्स का भी पे करते हैं, तो इसीलिए जो मतलब आप बुक्स को ज़रूर लीजिए, टाइम से लीजिए और असाइनमेंट को भी दीजिए, क्योंकि 2 अटैम्प्ट दिए हैं ना असाइनमेंट में। तो इसके लिए मैं थोड़ा अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक शॉर्ट टाइप का, तो आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिए। असाइनमेंट से भी थोड़े कुछ मतलब बहुत से बच्चों को क्वेरीज़ रहती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उस पर ज़रूर गौर फरमाइए। इसी के साथ थैंक यू।